हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम बढ़िया। बच्चों अपन ये जो नीट 25 के लिए एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, इसमें अपन चैप्टर वाइज एनालिसिस कर रहे हैं कि किस चैप्टर के किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन लास्ट के 5 साल में आए हुए हैं। तो इसी के रिस्पेक्ट में आज अपन बात करेंगे। एक आसान सा चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है ऑसिलेशन। बच्चा, इस ऑसिलेशन चैप्टर से लास्ट के 5 साल में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब अपन देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से सब टॉपिक है जहां से हर बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले अपन रीनीट 24 की बात करते हैं कि रीनीट 24 में कितने क्वेश्चन आए थे। तो बच्चा, रीनीट 24 में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। एक था आपका डिस्प्लेसमेंट से और दूसरा था एक्सेलरेशन से। और जो डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन था उसमें आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दी गई थी, उसके माध्यम से आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना था। इसके बाद बच्चा आपका नीट 24 में भी 2 क्वेश्चन देखने को मिला था। एक क्वेश्चन आपका टाइम पीरियड से था और जो दूसरा वाला क्वेश्चन था वो भी टाइम पीरियड से ही था। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट और उस कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन थे आपके। और बच्चा, नीट 23 में आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला था और वो क्वेश्चन था आपका ग्राफ से। और इस ग्राफ में आपको एक्सेलरेशन पूछा था और वो एक्सेलरेशन का फार्मूला था आपका = ω² × x। क्लियर? बच्चा, नीट 22 में भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। एक क्वेश्चन आपका टाइम पीरियड से पूछा गया था और उस टाइम पीरियड के माध्यम से आपको फेज उसमें बताना था। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा वाला क्वेश्चन था उसमें आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा पीरियडिक मोशन होगा और कौन सा नॉन पीरियडिक मोशन। क्लियर? इसके बाद बच्चा, नीट 21 में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था और वो क्वेश्चन था आपका पोटेंशियल एनर्जी से। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है U = 1/2 kx²। क्लियर? और बच्चा, नीट 20 में भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था और वो क्वेश्चन था आपका फेज डिफरेंस से। तो ये था अपना ऑसिलेशन या फिर एसएचएम चैप्टर का एनालिसिस। बच्चा, 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से फिक्स है आने और आसान क्वेश्चन बनते हैं, टफ नहीं बनते हैं। ठीक है, तो अब अगर इन 5 साल का एनालिसिस किया जाए कि ये इन 5 साल में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया, तो बच्चा आपका एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, फेज डिफरेंस, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बस ये 4-5 टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ बच्चा आपको एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल, अनसॉल्व एग्जाम्पल और लास्ट में जो समरी वाला पार्ट है उसको अच्छे से कंप्लीट करके रखना है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि आपको अगले किस चैप्टर का रिव्यू चाहिए, वो डिटेल में आपको मिलेगा। ठीक है, और जितना हो सके बच्चा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और बहुत जल्द अपने इसी चैनल पर आपको फिजिक्स की क्लास लाइव होती दिखेगी। ठीक है, मे बी 25 अप्रैल से आपको लाइव क्लासेस दिखेंगी। ओके, और डेली क्लास अपनी होगी। ओके बच्चा।